मुश्किलात से आज़ादी, तकलीफ से आज़ादी, परेशानियों से आज़ादी, टेंशन से आज़ादी, डिप्रेशन से आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सैयद आज़म अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली शाह जी ऑफिशियल। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, जो मौजू है, वो है कामयाबी क्या है। देखिए, इस लफ्ज़ कामयाबी को हर इंसान अपने नजरिए से, अपने तरीके से, अपने ज़ाविये से देखता है। किसी के लिए कामयाबी से मुराद खुशहाल जिंदगी गुजारना है, तो किसी के लिए कामयाबी से मुराद अपने अहले खाना के लिए तमाम आसाइशों का इंतजाम करना है। किसी के लिए शोहरत पा लेना कामयाबी है, तो किसी के लिए अपने कारोबार को बढ़ते हुए, फलते फूलते हुए देखना कामयाबी है। देखिए, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कामयाबी को आजादी का दूसरा नाम समझते हैं, जिनके लिए कामयाबी आजादी का दूसरा नाम है। आजादी, मुश्किलात से आजादी, तकलीफ से आजादी, परेशानियों से आजादी, टेंशन से आजादी, डिप्रेशन से आजादी, खौफ से आजादी, नाकामियों से आजादी। लेकिन मेरे नजदीक कामयाबी वो इत्मीनान और खुशी है कि जो आप अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में कामयाब होकर महसूस करते हैं। मेरे नजदीक मैं समझता हूं कि जिंदगी में सुकून और इत्मीनान ही सबसे बड़ी कामयाबी है, जो आज के दौर में किसी के पास नहीं। देखिए, हर इंसान ही कामयाब होना चाहता है। इसको जो रास्ता मिलता है बगैर सोचे समझे उस पर चल पड़ता है। कभी इसको लगता है ज्यादा मेहनत करना कामयाबी है, कभी इसको लगता है कि ज्यादा पैसे कमाना कामयाबी है, कभी इसको लगता है कि अच्छे ग्रेड्स लाना कामयाबी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हमारा ये सवाल उठता है कि फिर कामयाब इंसान है कौन? कामयाब इंसान की खसूसियात क्या है? हम कैसे पहचाने कि कौन कामयाब है, कौन नाकाम है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि इंसान की शख्सियत के इर्द गिर्द उसकी कारकर्दगी घूम रही होती है। इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना, ये वो चीज होती है कि जिसके इर्द गिर्द उसकी सारी कारकर्दगी घूम रही होती है। अब होता कुछ इस तरह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो अलमिया होता है वो ये होता है कि वो अपनी शख्सियत पे काम नहीं करते। वो अपने अंदर वो खूबी ही पैदा नहीं करते कि जिसकी बुनियाद पर या जिसकी वजह से उसको कामयाबी हासिल होनी है। इस बात को मैं एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ कि एक बच्चा था, उसका रंग बहुत काला था। वो अपने इस रंग की वजह से ना अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका था। वो एक दिन एक गुब्बारे वाले के पास जाते हैं, अक्सर हमारी गली मोहल्लों में आए होते हैं ना गैस वाले गुब्बारे जो बेचते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको जाके कहते हैं, अंकल ये जो काला गुब्बारा है क्या ये भी उड़ता है? उस गुब्बारे वाले ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने गुब्बारा लिया, उसको तोड़ के और उसको हवा में उड़ाते हुए कहने लगा कि बेटा देखो, ये काला नीला पीला कुछ नहीं होता, उड़ता वही है जिसके अंदर कुछ होता है, आगे वही बढ़ता है जिसके अंदर कोई खूबी होती है, उड़ता वही है जिसके अंदर कोई खूबी होती है। तो कामयाब होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इंसान के अंदर कोई खूबी होनी चाहिए। बगैर खूबियों के इंसान कामयाब नहीं हो सकता। आज के मॉडर्न दौर में ये कैटेगरी बन गई है कि कुछ लोग इदारे के लिए बहुत खास होते हैं, उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं होते। फिर हमने रिसर्च करनी शुरू की, हमने ढूंढा कि वो कौन से लोग होते हैं कि जो इदारे के लिए बहुत खास होते हैं। एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन सामने है कि ये वो लोग होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। तो यहां से हमें समझ आया कि कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है कि इंसान रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी को कबूल करने वाला हो। अगर आप जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, अगर आप जिम्मेदार नहीं बनते, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत से लोग आप देखें कि नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, जेंटलमैन होते हैं और थोड़े से मेहनती भी होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये है कि अपनी एबिलिटीज का रिस्पॉन्स देना। जब आप अपनी एबिलिटीज का रिस्पॉन्स देते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? कि रिस्पॉन्सिबल कहलाते हैं, एक जिम्मेदार इंसान कहलाते हैं। जब आप अपनी एबिलिटीज का रिस्पॉन्स नहीं देते, जब आप जिम्मेदार नहीं होते, जब आप जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते, तो इसका नुकसान क्या होता है कि आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपने मकसद को पा नहीं सकते, आप कामयाब नहीं हो पाते। तो कामयाब शख्स के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी को कबूल करने वाला हो। अच्छा, यहाँ पर एक बात और करता चलूं कि हमारे यहाँ ये बहुत कहा जाता है और किया जाता है कि आप किसी को अपना रोल मॉडल बना लो, किसी को अपना आइडियल बना लो, ताकि उससे इंस्पायर होकर अब आसानी के साथ जो है ना कामयाब हो सको। तो अब हमारे यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अपनी जिंदगी में किसी को रोल मॉडल बनाना
اس کے بنائے ہوئے قواعد و قوانین پر عمل کرنا، ہم دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے کام کیا تھا اور ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا، تو یہ ہماری زندگی میں کتنا میٹر کرتا ہے ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ دیکھیں زندگی میں نا رول ماڈل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس کوئی مثال ہوتی ہے، کوئی اچھی مثال ہوتی ہے، کوئی انسپائر کر دینے والی مثال ہوتی ہے، تو آپ کا اس چیز میں ڈھل جانا بہت آسان ہوتا ہے، آپ کا کسی کی شیپ میں ڈھل جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح ہم لوہا لیتے ہیں، گرم کر کے میلٹ کر کے اس کو بینڈ کر کے کسی بھی شیپ میں ڈال لیتے ہیں، اسی طرح رول ماڈل بھی اسی طرح کرتا ہے کہ ہمیں وہ اپنی شیپ میں ڈال لیتا ہے۔ جب ہم اس کی کاپی کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اس کے قواعد و قوانین پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ اس کی شیپ میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہمارا اس کی شیپ میں ڈھل جانا، اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہماری انرجی، وقت اور وسائل ضائع ہونے سے بچے جاتے ہیں۔ مثلا ہم نے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح کام کیا، اس نے کن چیزوں کو مد نظر رکھا، کن چیزوں سے اس نے جو ہے پرہیز کیا اور کن چیزوں کو اس نے اپنایا۔ جب ہم یہ چیزیں ساری مد نظر رکھ کر چلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہم بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو پہلی ویڈیو میں آپ سب نے مجھے بہت پیار اور محبت دی، اس کے لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔